माननीय वित्त मंत्री जी ने 2022 का अपना बजट पेश करते हुए सबसे बड़ी राहत ये दी कि कोई नया टैक्स उन्होंने नहीं लगाया है। उन्होंने इनकम टैक्स में इस प्रकार कोई इस बजट में कोई बदलाव नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव टैक्स रेट में या और कोई जगह पर नहीं है। जो मुख्य बदलाव है वो मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। इस बार उन्होंने डिजिटल बजट पेश किया है। तो डिजिटल बजट में उन्होंने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की बात की है, डिजिटल पासपोर्ट की बात की है, डिजिटल करेंसी की बात की है। तो कुल मिला के मेरे मुताबिक एक प्रोग्रेसिव बजट है जिसमें कोई उन्होंने बदलाव न करते हुए अपने जो पुराने जो स्टेप्स लिए हुए थे उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। ये एक अच्छी बात है। बार बार चेंज करने से क्या होता है, आदमी के दिमाग में अपनी पॉलिसी को लेकर काफ़ी संशय हो जाता है। तो जो चेंजेस किए हैं वो अच्छे हैं, उसको मैं आपको संक्षेप में वर्णन करता हूँ। पहली बात, उन्होंने टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ कोऑपरेटिव के केस में उन्होंने जो AMT की रेट है वो 18.5% थी, उसको घटा के 15% कर दिया है। जो सरचार्ज पहले 12% लगता था वो उसने घटा के 7% कर दिया है। इसके अलावा टैक्स रेट में उन्होंने बदलाव नहीं किया है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमको लगता था, इसके ऊपर यदि 5 करोड़ से ऊपर आपको लॉन्ग टर्म गेन हो जाता था तो आपको 37.5% से सरचार्ज लगता था। अब उस सरचार्ज को उन्होंने मैक्सिमम केप में लेकर आ गई है कि आपको 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। यह भी एक वेलकम स्टेप है। दूसरा ध्यान उन्होंने लगाया है कि वॉलंटरी कंप्लायंस के ऊपर, ये एक वेलकम उनकी स्टेप है। उन्होंने ये बोला है कि आप 2 साल में अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने रिवाइज वर्ड यूज नहीं किया है, उन्होंने बोला अपना रिटर्न आप अपडेट कर सकते हैं। सपोज आप कोई इनकम को भूल गए हैं या पोर्टल पे कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके मुताबिक आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी इनकम को रिवाइज करना है, तो वर्तमान में जो प्रोविजन है उसमें आप ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद अपना रिटर्न आप रिवाइज फाइल नहीं कर सकते। अब उन्होंने इसको 2 साल के लिए ओपन कर दिया है कि आप असेसमेंट ईयर एंड होने के 2 साल तक अपना रिटर्न अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसको उन्होंने अपडेट रिटर्न की बात की है। तो ये वॉलंटरी कंप्लायंस की तरफ वो बढ़ी है कि साहब आपका टैक्स बनता है और आप भरना चाहते हैं तो आप भर दीजिए। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन सेस जो होता है, अभी वर्तमान में एजुकेशन सेस टैक्स का पार्ट था, लेकिन कुछ माननीय कोर्ट्स के आदेश थे जिसके मुताबिक एजुकेशन सेस की डिडक्शन हमको अवेलेबल हो गई थी। अब एजुकेशन सेस की डिडक्शन को उन्होंने क्लैरिफिकेशन लेकर आई है कि एजुकेशन सेस को टैक्स ही माना जाए। तो यह एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन के रूप में आया है। तो जो डिडक्शन जिन असेसी ने 2 साल में 3 साल में ले लिए, उनको अपने रिटर्न्स में उस एजुकेशन सेस की डिडक्शन का क्या होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कि इस डिडक्शन को उनको कैसे मिलेगी जो उन्होंने क्लेम कर ली है। आगे से तो नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल क्लियर है, बट पीछे जो जिन लोगों ने क्लेम की है उसकी डिडक्शन उनको कैसे मिलेगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। इस पर उनको कोई स्टेप लेनी चाहिए और एक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए ताकि इस पर लिटिगेशन ना हो। हम इनकम सरेंडर करते हैं सर्च और सर्वे में, उसमें उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन लेकर आई है कि किसी भी प्रकार का कोई पुराना सेट ऑफ है लॉसेस का, वो आपको अलाउ नहीं होगा। आपके सर्वे हुआ या सर्च हुई, आपने इनकम को डिक्लेयर किया, तो जो इनकम डिक्लेयर होने पे पहले क्या होता था कि आपको पुराने कोई आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते थे तो आपको सेट ऑफ मिल जाता था। तब उन्होंने बोला नहीं, इस इनकम के सामने उसका कोई भी सेट ऑफ जो अनडिस्क्लोज इनकम होगी या जो इनकम आप सर्वे और सर्च में डिक्लेयर करेंगे उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं मिलेगा। एक अच्छी स्टेप लेकर आए हैं कि कोविड में किसी की डेथ हो जाती है और एम्प्लॉयर या और कोई व्यक्ति उसको किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन देता है, तो वो 56(2)(10) में टैक्सेबल होता था पहले। अब इस बजट के प्रोविजंस के हिसाब से वो टैक्सेबल नहीं होगा। यदि किसी भी व्यक्ति की कोई डेथ हो जाती है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको कोई पैसा प्राप्त होता है तो 56(2)(10) में उस व्यक्ति की इनकम में नहीं जुड़ेगा। दूसरा, उन्होंने TDS ऑन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। यह पहले 1% कटता था जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती थी उसके ऊपर। अब गाइडलाइन वैल्यू, सपोज ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख और ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है उसकी 50 लाख रुपए है, तब उन्होंने ये बोला कि जो दोनों में से ग्रेटर होगा, मतलब जो वैल्यू ज्यादा होगी 50 लाख के ऊपर, जैसे 10 लाख और 50 लाख, तो उन्होंने बोला जो ट्रांजैक्शन वैल्यू या कलेक्टर गाइडलाइन जो दोनों में से ग्रेटर होगी उसके ऊपर आपको 1% TDS काटना है। तो ये भी एक रेशनलाइज स्टेप है। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि लिटिगेशन को मैनेज करने की कोशिश की है। लिटिगेशन को मैनेज करना मतलब उन्होंने डिपार्टमेंट को बोला है कि आप मल्टीपल आइडेंटिकल इश्यूज के ऊपर अपील फाइल कर देते हैं। उसको उन्होंने बोला कि नहीं, आप ऐसा ना कीजिए। यदि फॉर्म 8 की एक व्यवस्था है जो हम असेसी के केस में अप्लाई करते हैं, वो उन्होंने डिपार्टमेंट को भी अप्लाई करने के लिए बोला है कि आइडेंटिकल इश्यूज पे आप मल्टीपल अपील फाइल मत कीजिए। तो ये भी एक लिटिगेशन को मैनेज करने के लिए एक वेलकम स्टेप है। माननीय वित्त मंत्री जी ने डिजिटल करेंसी पे जो कंफ्यूजन है आज इस बजट में उसको दूर कर दिया है। उन्होंने बहुत अच्छी स्टेप्स इसके बारे में ले ली है कि भाई RBI जो है डिजिटल करेंसी इशू करेगा। तो जो कंफ्यूजन हमारे पूरे देश में चल रहा था डिजिटल करेंसी को लेकर, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है।
आरबीआई 2023 जो इसमें एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, जो उनकी गवर्नेंस उनके कानून के मुताबिक, आरबीआई के कानून के मुताबिक होगी। इनकम टैक्स में उन्होंने इसके प्रति जो प्रावधान अभी तक क्लियर नहीं थे, वो प्रावधान भी क्लियर कर दिए हैं। उन्होंने बोला है कि डिजिटल करेंसी के ऊपर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 30% का टैक्स लगेगा। यदि आपको कोई लॉस होता है तो वो किसी अन्य इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, बस इस इनकम से आप अगले वर्षों में आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब इस इनकम को अलग से आइडेंटिफाइड कर दिया है। तीसरा, यदि आप कोई गिफ्ट देते हैं डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल असेट के रूप में, तो वो टैक्सेबल होगी। चौथा, उन्होंने 1% टीडीएस के लिए लाइबल कर दिया है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन इसके ऊपर डिजिटल करेंसी, डिजिटल असेट में करते हैं तो 1% से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और ये जो गिफ्ट टैक्सेबल होगी, ये रिसिपिएंट्स के हाथ में जाके टैक्सेबल होगी, यदि किसी प्रकार की कोई गिफ्ट डिजिटल असेट की मिलती है तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। इसको लेकर काफी संशय था हमारे सबके दिमाग में कि भाई डिजिटल करेंसी का गवर्नेंस कैसे हो, तो उन्होंने आज इस बजट में डिजिटल करेंसी को लेकर जो स्टेप्स लिए वो वेलकम स्टेप्स हैं। मेरे मुताबिक एक बजट प्रोग्रेसिव बजट है, एक लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से बनाया हुआ बजट है, जो आज की परिस्थितियों को, वर्तमान कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए एक वेलकम स्टेप है। मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूँ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।